नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पास्ट की, आपकी प्रेजेंट की और आपकी फ्यूचर की एनर्जी को चेक करेंगे। पास्ट मतलब नियर पास्ट, 2-4 दिन पहले की। प्रेजेंट जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेके 2-4 दिन बाद की। और फ्यूचर तब से अभी से 4 दिन बाद की। अगर एक टाइम स्टैम्प देना ज़रूरी है कि टाइम देना ही है, तो मैं 7 से लेके 14 तारीख तक की वक़्त दूँगी। इसमें हम आपकी हर तरीके की एनर्जी को चेक करेंगे, लव लाइफ की, वर्क की, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये जानने की उत्सुकता भी रहते हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो देख लेते हैं। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है ये आप ही का मैच करेगा, ऐसा नहीं है। जनरल एनर्जी है, तो जितना आपसे मैच करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हुए यानी कर्क राशि हुए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैंसर, आपकी पास्ट की एनर्जी। पास्ट की एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि पास्ट में आप अपनी काम के सिलसिले में बहुत ज्यादा फोकस थे। कोई भी काम करना है अपने हिसाब से करना है। माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी आपकी थी। आप अच्छे पोस्ट, अपनी पोजीशन को होल्ड करना और उसको उसके हिसाब से काम करना। प्रमोशन के लिए उतावले थे कि आपको प्रमोशन मिल जाए, जल्दी जल्दी जल्दबाजी में बहुत सारा काम करना चाहते थे। रिश्ते में भी आप किसी को स्टेबिलिटी देने के मूड में नहीं थे कि आप किसी को स्टेबिलिटी की दे के एक कमिटमेंट वाला रिश्ता बनाओ, ऐसा नहीं था। और रिश्ते में भी आप थोड़ा डोल रहे थे इधर, मतलब 2 रिश्ते में, या फिर किसी के साथ थोड़ा हँस बोल लिया, मुलाकात कर लिए, लेकिन काम के सिलसिले में आप बहुत ज़्यादा सीरियस थे, बहुत ज़्यादा कमिटेड थे और आपको पता था कि आपको किस तरीके से अपना जो रुतबा है उसे संभालना है, अपने पोस्ट को रखना है, अपनी पोजीशन को संभालना है। पैसे के मामले में भी आप बहुत ज़्यादा फोकस थे कि किस तरीके से पैसे की स्टेबिलिटी को बरकरार रखा जाए। अपने एसेट्स को बढ़ाने के लिए आपने मेहनत किया, अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से आपने निभाने की कोशिश की। जितना आपसे हो पड़ा आपने अपने तरीके से अपने आप को काम में झोंका। पैसे इन्वेस्ट करना और उससे पैसे मिलने की सोच आप में थी। हर क्षेत्र में, खास करके काम के क्षेत्र में आप स्टेबिलिटी ढूंढ रहे थे, लेकिन रिश्ते में नहीं। ना आप किसी को स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहे थे, ना आप किसी स्टेबल रिश्ते में जुड़ने के बारे में सोच रहे थे। ट्रैवलिंग के मूड में भी थे आप। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। कैंसेरियन, प्रेजेंट में आपकी एनर्जी पेज ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। लगता है प्रेजेंट में आपको हर चीज की सच्चाई समझ में आ चुका है। समझ में ये भी आ चुका है कि हमें क्या करना है। दूसरी चीज है, जो आप इनडिसाइसिव थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसमें भी आपको
थोड़ा-सा समझ आने लग चुका है। रिश्ते में आप किसी से जुड़ना तो पहले भी चाहते थे, अब भी चाहते हो, लेकिन दोस्ती की तरह प्यार-व्यार के चक्कर में अभी आप फिलहाल नहीं पड़ना चाहते हो। हो सकता है ये किसी सिंगल्स का एनर्जी है, लेकिन आप दुविधा में हो। जो लोग रिश्ते में है, वो 2 रिश्ते में जगलिंग कर रहा है अभी और परेशान भी है, लेकिन खुल के बात नहीं कर पा रहा है। कुछ लोग विदेश से रिलेटेड कोई काम करने के लिए उतावले हैं कि विदेश में उनका काम बन जाए, विदेश से कोई मिलने आ जाए, विदेश से रिलेटेड ऐसा कोई काम बन जाए जिससे उनका पैसा जो है वो बरकरार रहे, पैसे बने। कोई घूमने जाने की सोच रहा है, विदेश जाने की। कुछ लोग ऐसे हैं डिजिटल कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग की आज का ज़माना है, तो डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से अपने काम को बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। कोई डिजिटली कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जो विदेश से रिलेटेड हो, कोई नया चैनल खोलना, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई काम करना, ऐसा सोच रहे हैं बहुत सारे लोग। बहुत सारे लोग किसी की आने का इंतजार कर रहे हैं। विदेश में है तो घर लौटने की इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे काम को लेके डिसीजन लेना चाहते हैं। 2 रिश्ते हैं उसको लेके जगलिंग कर रहे हैं जिनके पास 2 रिश्ते हैं। कुछ लोगों के पास 2 रिश्ते हैं, अभी वो एक रिश्ते को इग्नोर करके जो रिश्ता उनके लिए फायदेमंद है उस रिश्ते के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है। तो जैसा चल रहा था जो कुछ भी, उसे परिवर्तन करने के बारे में सोच रहा है। पूरी तरीके से ये जो सिचुएशन है उसमें एक मेजर चेंजेस करने के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं फ्यूचर की आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है कैंसेरियन। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। फ्यूचर की आपकी एनर्जी, अभी का कार्ड आया है कैंसर, चैरियट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्प्रेस के कार्ड आए हैं। फ्यूचर में ना आप बहुत ज्यादा दिमाग से खेलोगे। दिमाग आपका वैसे भी तेज है और आप दिमाग से काम करोगे, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करोगे। चाहे आप किसी भी तरीके का रिश्ते में हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, 2 रिश्ता है, आप ना डायरेक्टली किसी चीज रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं होगे जो आप पहले से ही करते आ रहे हो। और आप अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस करोगे, दिमाग से काम लोगे, जो चीज आपके लिए सही होगा उस पे आप इन्वेस्ट करोगे। बेकार के लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीजों से खुद को दूर रखोगे। खुद की ग्रूमिंग करोगे बहुत अच्छी तरीके से, जैसे सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट में रहना, सेल्फ लव करना, अपने आप का ख्याल रखना, नए कपड़े खरीदना, बालों का ख्याल, कपड़ों का ख्याल, अपने जो भी चीज आपने रुक के रखा था, आप नहीं कर रहे थे किसी वजह से, तो आप उन चीजों में ध्यान दोगे। खुद पर बहुत ज्यादा फोकस्ड रहोगे आप। लोगों की नीयत के हिसाब से लोगों से रिश्ता रखोगे। जो भी आपके मन में आए मुंह में बोल दोगे आप। किसी को सामने वाला को बुरा लगे तो लगे, उससे कोई परवाह नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की बुरा चाहोगे, नहीं। आप किसी की बुरा नहीं चाहोगे, लेकिन अपने लिए अच्छा सोचोगे, खुद को खुश रखने की कोशिश करोगे, स्टेबल सोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करोगे और अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस करोगे। जो मैन एंड वुमन की एनर्जी होता है, यंग एंड यंग की एनर्जी जो होता है, तो जिस तरीके से आप सोच रहे थे ना किसी के साथ रिश्ता निभाना है, कमिटमेंट नहीं चाहिए, रिश्ते में आना जाना है, तो उन चीजों को आप संभालोगे। हाँ, आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे खुद की तरफ, लेकिन दूर से। सामने जाके आप किसी से कुछ भी नहीं कहोगे। खुद को ऐसे आप तैयार करोगे, बन ठन के आप रहोगे कि ऑपोजिट सेक्स के लोग खुद ब खुद आपके तरफ खींचा चला आएगा। देख लेते हैं
आपके लिए क्या एडवाइस है, गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से? कैंसेरियन। अब हर चीज की दो पहलू होता है ना, सही गलत, आप उनको समझने लग जाओगे। खुद अपने दिमाग का जो है उसको उसका इस्तेमाल करोगे। आपके लिए क्या गाइडेंस है? द लवर्स का कार्ड आया है, 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आपसे ये कहा जा रहा है ज्यादा दिल किसी से मत लगा लेना, क्योंकि धोखे की असर लग रहा है कि कोई ऐसा मिल सकता है कि प्यार करने के हिसाब से आएंगे और आपको धोखे दे के चले जाएंगे। अपनी तेवर में रहिए, जैसे आप हो वैसे रहो, ज्यादा किसी से दिल लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा समझने की जरूरत भी नहीं है कि अरे मैं तो इसी को ही ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी, जैसे कि हम दो हंसों का जोड़ा है, इतना प्यार है हमारे में, नहीं है। क्योंकि जिनके साथ आपका अभी किसी के साथ अगर रिश्ता जुड़ने जा रहा है तो भी वो आपको आपकी पीठ पीछे छुरा ही भोंकेगा। वर्क प्लेस में भी किसी पर भरोसा मत करो, कोई इतना भरोसेमंद है ही नहीं जिस पर आप भरोसा करके आगे बढ़ोगे। कोई ना कोई आपके पीठ पीछे आपके लिए बुरा ही सोचेगा। तो अपने तेवर में रहिए, अपने आंख कान खुला रखिए, जैसे आप बनने जा रहे हो मतलब फ्यूचर की जैसी कि आपकी जो एनर्जी आया था वैसी एनर्जी में रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।